ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 15। प्रवचन 1, ज्ञान का दीप जलाओ। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, प्रेमियों, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिना अंदर ज्ञान नहीं, भय की नाही चिंत, तिन मुया का क्या मरना, जे मारे गोविंद। अर्थात जिसे अपनी वस्तु का विचार नहीं अथवा पूरी जानकारी नहीं, पूरी पहचान नहीं और जिसे भगवान का भय नहीं, ये दो बातें हैं इंसान के सुधरने के लिए। वही व्यक्ति सुधरता है जिसे किसी का भय रहता है, और दूसरा जिसे पूरी तरह विचार यानी ज्ञान है। जैसे हमारे प्रिय बालानी ने हमें बताया कि हम जिस मुल्क में हैं उसके कायदे कानून के मुताबिक चलें। यदि उनकी पूरी जानकारी होगी तो उसके प्रति भय रहेगा। वो आदमी फिर मर्यादा से चलेगा, यानी एक भय वाला आदमी मर्यादा से चलेगा और दूसरा विचारवान और तीसरा जिसे स्वयं का शौक होता है। कहते हैं, जिना मन भय तिना मन भाव। जिसके अंदर थोड़ा सा भी भय होगा उसे सुधरने की चाह भी होगी। व्यक्ति वही सुधर सकता है जिसे भगवान, गुरु, संत या शास्त्र का भय रहता है, और दूसरा जिसे पूरा ज्ञान है, और तीसरा जिसे चाह होती है कि मैं कुछ सुधरूं। ये तीन साधन हैं व्यक्ति के विकास के लिए, उसके ऊंचे उठने के लिए और स्वयं को निर्मल बनाने के लिए। अतएव इसमें से कोई न कोई साधन स्वीकार करें जिससे हमारा कल्याण होगा। हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज भी उसी बारे में बता रहे हैं। ज्ञान ज्योति यो पार प्यारे, ज्ञान ज्योति यो पार प्यारे, गुरमुख पैंजे मन मंदर में, गुरमुख पैंजे मन मंदर में, प्रेम सचे जो पातुर कर तू, तेल तल बजो तन भर तू, वट विवेक धार प्यारे, गुरमुख पैंजे मन मंदर में। कई बार प्रेमी लोग संतों के पास ये प्रश्न लेकर आते हैं कि हमारा भगवान में मन ही नहीं लगता है। हम भजन में बैठते भी हैं, ध्यान करने की इच्छा भी होती है, फिर भी मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों? गुरु महाराज ने इस पर यह प्रसंग सुनाया। कुछ दिन पूर्व हमारा चैम्बूर में सत्संग था। वहां रात्रि को 9 से 11 बजे तक सत्संग रखा गया था। सत्संग के पश्चात जब बाहर निकले तो रास्ते में यही प्रश्न हमारे चांडू राम ने किया। कहते हैं, साईं, आप संतों का मन भगवान के स्मरण में लगता है और संसार की तरफ गौण है, किंतु साईं, हमारी दशा तो इससे बिल्कुल उल्टी है। ऐसा क्यों? गुरु महाराज ने कहा, इसका जवाब आपको मात्र सुनाऊं या आंखों से दिखाऊं? चांडू राम ने कहा, साईं, आंखों से दिखाइए तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादातर मेरी जेब में टॉफियां पड़ी रहती हैं। उस समय भी मेरी जेब में 2-4 टॉफियां थीं, तो एक हाथ में टॉफियां और दूसरे हाथ में 5 रुपए का नोट रखकर जो चांडू राम का छोटा बच्चा था उससे मैंने कहा कि बेटे इधर आओ, मेरे एक हाथ में टॉफी है और दूसरे हाथ में 5 का नोट है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। तभी उस बच्चे ने झट से वो टॉफियां उठा ली। मैंने कहा, चांडू राम, आप अपने बच्चे को थोड़ा समझाइए कि इन टॉफियों में क्या रखा है, नोट उठाए। मेरे कहने पर चांडू राम ने उसे समझाया, बेटे, इन टॉफियों में क्या रखा है, ये 5 का नोट उठाओ, इससे तो और भी बहुत सारी टॉफियां मिलेंगी, नोट उठाओ। बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे तो ये टॉफियां ही चाहिए, ये कागज मेरे किस काम के। चांडू राम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। आखिर बच्चे ने टॉफियां ही खाईं। तब मैंने चांडू राम से कहा, बताओ, तुमने इतना बच्चे को समझाया और मैंने भी उसे पूरी छूट दे दी थी, उसके बावजूद भी उसने क्या उठाया? टॉफियां। क्यों? चांडू राम ने कहा, साईं, इसे टॉफियों की जानकारी है, नोट के बारे में वो अभी अनभिज्ञ है तो नोट कीमती, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है कि ये कितने कीमती हैं। इसके अलावा उसे टॉफियों की जानकारी है, इसलिए उसने ये ही ली। इसी प्रकार हमारा मन भी परमात्मा की तरफ क्यों नहीं लगता?
क्योंकि उसके गुणों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। यदि थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो पूरा यकीन नहीं करते। यदि हमें यकीन होता तो फिर ऐसी बात ही क्यों होती। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु नानक देव, कबीर साहब, स्वामी टेऊराम जी महाराज ने क्या नहीं सहा, पर फिर भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। कई भक्तों ने सूली स्वीकार की, आग में जलना कबूल किया, राजपाट छोड़ दिया, किंतु भगवान का भजन नहीं छोड़ा। हमें तो न ही राज है न ही ताज है, इतना होते हुए भी नाम नहीं जपते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कीमत की जानकारी ही नहीं है। अतएव सबसे पहले हमें भगवान की पहचान होनी चाहिए। यदि उसके नाम की जानकारी हो जाए व्यक्ति को, तो वो उसके लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार रहेगा और वो उसके पीछे लग जाएगा। जिसे परमात्मा के नाम की महिमा व गुणों की जानकारी है, उसका मन सहज ही परमात्मा में लग जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।